अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। अच्छा, कल हमने देखा था जी स्ट्रक्चर के बारे बारे में ना कि मार्केट में तीन तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। एक बुलिश स्ट्रक्चर होता है जो नीचे से ऊपर जा रहा होता है, एक बीरिश स्ट्रक्चर होता है जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है। बुलिश को बाय बाय भी कहा जाता है, बाय स्ट्रक्चर भी आप कह सकते हैं। बीरिश को जो है वो सेल स्ट्रक्चर भी आप कह सकते हैं, क्योंकि बुलिश में हमने बाय एंट्री फाइंड करनी होती है नॉर्मली, बीरिश में हमने जो है वो सेल एंट्री फाइंड करनी होती है। और एक तीसरा स्ट्रक्चर था जिसे साइडवेज स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, रेंजिंग स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। अच्छा, हम लोग ना स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और इंशाल्लाह कोशिश मैं यही करूँगा कि मतलब इस यूट्यूब के अंदर ही ना आपको सारी नॉलेज जो है ना वो मिल जाए। बाकी जो टेक्निकल चीज़ें कम से कम आपको मिल जाए, और बाकी जो इश्यूज़ हों साइकोलॉजिकली वो तो चले फिर वक्त के साथ साथ सारा कुछ जो है ना वो हो जाता है। अच्छा, मैं ये पहले ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, बुलिश स्ट्रक्चर जैसा कि हमने देखा था कि ये यहाँ से इस तरह जाता है, ठीक है। इसमें हम इसकी ना कोशिश मैं करूँगा कंप्लीट हो जाए, नहीं होता तो बस 7-8 मिनट की वीडियो ही बनाऊँगा, इससे ज़्यादा लंबी वीडियो जो है ना वो नहीं बनाऊँगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये देखिए बुलिश स्ट्रक्चर जो है ना वो नीचे से हमेशा स्टार्ट होता है लो। सबसे पहले उसका होता है लो, ठीक है। इसको हमेशा कहा जाता है लो, ठीक है। और उसके बाद जब लो के बाद मार्केट एक हाई लगाती है, ठीक है। हाई में जो मेरी पहली पहली वीडियो है ना, फर्स्ट वीडियो, उसमें आप जाके देख लीजिएगा कि वैलिड लो और वैलिड हाई क्या होता है, ठीक है। अभी के लिए हम यहाँ पे सिर्फ बात कर रहे हैं जो है ना स्ट्रक्चर के हवाले से, ठीक है। अब देखें, पहले मार्केट लो लगाती है, फिर हाई लगाती है, फिर मार्केट रिट्रेस करती है। अच्छा, ये जो सिंगल एक लेग होती है ना, बाय साइड ऊपर नीचे से ऊपर गई हुई लेग, इसको जब मार्केट नीचे की तरफ आती है ना थोड़ा बहुत, तो इसको रिट्रेस कहा जाता है, ठीक है। एक अच्छा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिट्रेस, ठीक है। रिट्रेस कहा जाता है इसको। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ है, ये दो चीज़ें होती हैं, एक होता है रिट्रेस और एक होती है करेक्शन। और जो करेक्शन होती है, इसके लिए चले मैं एक ना बाद में एक वीडियो ले आऊँगा रिट्रेस और करेक्शन के बीच में फ़र्क जो है उसके बारे में, ठीक हो गया। अब देखें, रिट्रेस बेसिकली ये होता है कि मार्केट ये फिबोनाची होती है। चलो मैं अब नॉर्मली जो लेग लगाई होती है ना मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ, उसका 50% या उससे ज़्यादा का जो है ना वो नीचे की तरफ करे या तो कम भी करे, उसको भी रिट्रेस ही कहा जाता है। इसको पुल बैक भी कहा जाता है, रिट्रेस भी कहा जाता है, और करेक्शन भी कही जाती है। करेक्शन को मैं आप सिंपल अभी बता देता हूँ। करेक्शन बेसिक नॉर्मली ये होता है कि मार्केट डीप नीचे तक आए, उसको करेक्शन कहते हैं। लेकिन जो मार्केट ऊपर से निकल जाती है ना, उसे रिट्रेसमेंट कहते हैं, ठीक है। मार्केट ने लो लगाया, हाई लगाया, फिर रिट्रेस किया। रिट्रेस करने के बाद जैसे ही मार्केट ने अपना ये वाला हाई ब्रेक किया, ये वाला हाई ब्रेक किया, तो मार्केट ने जो नीचे लो लगाया था उस लो को हम कहते हैं हायर लो। हायर लो क्यों कहते हैं? हाई इसलिए कि स्ट्रक्चर ऊपर है, बुलिश है, ठीक है। हायर लो इसलिए कहते हैं कि बुलिश स्ट्रक्चर का नीचे वाला हिस्सा लो, यानी एक रिट्रेसमेंट, ठीक है। और जैसे ही मार्केट यहाँ पे एक अपना हाई कंफर्म करती है, तो उसको हम कहते हैं हायर हाई, डबल एच के साथ उसको हम लोग शो कर रहे होते हैं, हायर हाई। पहला वाला हाई हो गया, दूसरा वाला हाई जो है वो हायर हाई हो गया। फिर दोबारा से मार्केट जब रिट्रेस करती है तो एक लो लगाती है। लो लगाने के बाद जैसे ही मार्केट इस पुराने वाले हायर हाई को ब्रेक करती है इस जगह पे, तो इसको जो नीचे उसने डीप लो लगाया हुआ होता है उसको हम लोग कहते हैं हायर लो, ठीक हो गया। इसी तरह फिर दोबारा से मार्केट हाई लगाती है, कंफर्म करती है हाई को, दोबारा से नीचे आती है, एक डीप रिट्रेसमेंट करती है, और दोबारा से जैसे रिट्रेसमेंट करने के बाद इसको ब्रेक करती है। ये हायर हाई था, इस हायर हाई को ब्रेक करती है मार्केट। तो जैसे यहाँ पे मार्केट ने किया ब्रेक, ठीक है, और नीचे मार्केट ने जो डीप लगाया था उसे कहा जाता है हायर लो, सॉरी ये हायर लो। इसी तरह दोबारा से मार्केट ये हायर हाई मार्केट ने दोबारा लगाया, दोबारा से जब रिट्रेस किया और इस हायर हाई को यहाँ पे ब्रेक किया, तो ये नीचे वाला कंफर्म क्या हुआ, हायर लो।
फिर दोबारा से मार्केट ने एक नया हायर हाई बना लिया, इसको जैसे ही ब्रेक किया मार्केट ने तो ये हायर हाई बनाया। और इसी तरह जब दोबारा से इस हायर हाई को यहाँ पे मार्केट ने किया ब्रेक, तो ये मार्केट ने लगाया हायर लो। अब जहाँ जहाँ मार्केट ने ब्रेक किया ना, इस सब को कहा जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। BOS के साथ इसे शो करते हैं। वैसे आजकल नया कॉन्सेप्ट आया है, वहाँ पे इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड ने, इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लोग नहीं कहते, लेकिन इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही कहा जाता है। बेसिकली हमने तो समझ नहीं है ना चीज़ों को, हमें से बेशक जो है ना वो स्ट्रक्चर ब्रेक कह दें या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह दें, जो भी कह दें, हमने इस चीज़ों को समझना है। अब ये सिंपल आपने बुलिश स्ट्रक्चर को देख लिया कि स्ट्रक्चर जो है वो लो लगाता है, हाई लगाता है, फिर एक डीप रिट्रेसमेंट करता है, उसके बाद जो हाई लगाया होता है उसे ब्रेक करता है, तो इस जगह को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। और नया हायर हाई लगाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद, जो नीचे डीप लो होता है उसे हायर लो कहा जाता है। अच्छा, अब इसमें ना एक थोड़ी सी चीज़, अभी टाइम चूँकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ है कि जो मार्केट ये नीचे आके ऊपर वाले स्ट्रक्चर को यहाँ नीचे करती है, तो इस चीज़ को हम लोग रिट्रेसमेंट कहते हैं। ये जैसे ये यहाँ पे इसको हम यूँ शो करते हैं, ये सारी रिट्रेसमेंट्स होंगी ये जो नीचे आके करती है मार्केट। अब इसमें एक चीज़ सिंपल आपको मैं ये बता दूँ कि जैसे मार्केट ने ये लगाया ना, चले इससे ऊपर चलते हैं। मार्केट ने ये हायर हाई लगाया एक और, फिर मार्केट जब रिट्रेस करती है ना, अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती और फिर दोबारा से यूँ कर जाती है, तो फिर इसका हायर लो पता है क्या बनता है? डीपेस्ट लो ये बनता है इसका, डीपेस्ट लो, हायर लो। फिर हायर लो ये जगह नहीं बनेगी, ये देखें ये वाली जो जगह है ना, ये फिर हायर लो नहीं बनेगी। रीज़न क्या है ये जगह हायर लो ना बनने की? कि मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक करने से पहले, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने से पहले, अपने नेक्स्ट हायर हाई को ब्रेक करने से पहले एक और लो बना दिया, और वो लो पुराने वाले लो से नीचे है, वो वाला लो पुराने वाले लो से नीचे है, और हायर लो को ब्रेक करने से पहले पहले। बुल स्ट्रक्चर में हमने क्या देखना है कि मार्केट अपने हायर हाई एक्सटेंड करती जाए और हायर लो को प्रोटेक्ट करती जाए, हायर लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए। जैसे ही अगर मार्केट हायर लो को ब्रेक करेगी इस जगह पे, तो मसला होगा, इसको मार्केट ने ब्रेक नहीं करना। अब हम लाइव मार्केट में इसकी एक यहाँ पे कुछ मिसाल देख लेते हैं और फिर मैं वीडियो को करता हूँ एंड। आजकल गोल्ड का जो चार्ट है ना, वो बहुत अच्छे मूड में है, बुलिश स्ट्रक्चर में है। लो हायर हाई, लो हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। ठीक हो गया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है आपका, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है आपका, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है यहाँ पर। यहाँ पर भी आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ये मार्केट का लो है, ये सारी बल्कि हम लोग यहाँ से उठाते हैं, ये मार्केट का हायर लो, ओहो इसको उड़ा ही देते हैं, इसको भी उड़ा देते हैं। ये मार्केट का हायर हाई, ये मार्केट का हायर लो, ये मार्केट का एक और हायर लो, ये मार्केट का हायर हाई, ये मार्केट का सिंपल हाई, ये मार्केट का लो जहाँ से मार्केट ने स्टार्ट लिया था, ये मार्केट का एक और हायर हाई, ये मार्केट का एक और हायर हाई, और ये मार्केट का हायर लो। ठीक है, ये अभी देख लें आपके सामने, लो हाई हायर लो बेसिकली ये बनता है यहाँ पे। ठीक है, डीप रिट्रेसमेंट यहाँ तक हुई, ब्रेक, बल्कि इसने इसको ब्रेक कर दिया ना, तो हम ये काम करते हैं, चलें इस फिल वक्त इसी को लेते हैं, ये इसको भी को आप जहन में ना लगाएं। लो हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। देखिए हायर लो सारे प्रोटेक्टेड है, ब्रेक नहीं हुए, हायर हाई एक्सटेंड हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जहाँ पे हायर हाई ब्रेक होगा उसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहा जाता है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक नई वीडियो में इंशाल्लाह।